अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मकतब फ़िक्र देवबंद के मारूफ़ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का ये 4 जिल्दों में फ़तावा शाये हुआ है, फ़तावा उस्मानी के नाम से। इसकी पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 91 पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अहले सुन्नत व जमात मकतब फ़िक्र बरेलवी के हवाले से एक अरबी इस्तिफ़्ता का अरबी के अंदर जवाब दिया, जिस जवाब के अंदर तकी उस्मानी साहब ने अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के हवाले से कुछ खिलाफ़ वाक़या बातें की हैं और मुग़ालतात देने की कोशिश की। इसी तरह की कोशिश मारूफ़ देवबंदी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी की कि उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि देवबंदी और बरेलवी के अंदर इन चीज़ों का फ़र्क है, जबकि हकीकत यह है कि बुनियादी तौर पे बरेलवियों और देवबंदियों के माबैन जो असली फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क है, वो है अकाबिर देवबंद की कुफरिया और गुस्ताखाना इबारात। तो हनफियों में जो उलमा बर्रे सगीर में बिदअत के ख़िलाफ़ हो गए, उनको लोगों ने देवबंदी कहना शुरू कर दिया, और जो तीजे 40वें और अजान से पहले सलातु वस्सलाम के कायल थे, उनको लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया? बरेलवी। ये भी लोग एतराज़ करते हैं ना कि ये देवबंदी फ़िरका तो आज से 150-200 साल पहले पैदा हुआ है, तो इससे पहले तो ये फ़िरका था ही नहीं, तो जो फ़िरका बाद में पैदा हुआ हो वो सही कैसे हो सकता है? उसूली तौर पर तो बात सही है कि जो फ़िरका ही पहले नबी के दौर में था ही नहीं, वो सही कैसे हो गया? तो खूब समझ लें, ना देवबंदी थे ना बरेलवी, हनफी थे। हनफियों में जो तीजे 40वें के कायल हैं उनको लोग बरेलवी कहते हैं, जो तीजे 40वें के कायल नहीं उनको लोग क्या कहते हैं? देवबंदी कहते हैं। सरेदस मैं तकी उस्मानी साहब के फतवे की तरफ चलूँगा। तकी उस्मानी साहब ने अपने इस फतवा के अंदर जो कि अरबी के अंदर लिखा, जो कलाम किया है, उस पर इंशाल्लाह एक एक बात पर हम गुफ्तगू करेंगे। बरेलवियों का हुक्म बयान करते हुए पहले तो उन्वान ये कायम किया है सफ़ा नंबर 91 पे, बरेलवी फ़िरके का तारुफ़ और हुक्म। फिर इस्तिफ़्ता और उसका जवाब लिखा, और जवाब में लिखते हैं बिनिस्बति लित्तरीक़तिल बरेलविय्यति व अन्नहा उलाई यतमय्यज़ूना अन जमहूरिल मुस्लिमीना फ़ी बादिल अक़ाइदी वल आमालिल मुब्तदिआ। कहते हैं कि बरेलवी फ़िरका के बारे में ये कि इनके अक़ायद और इनके अमाले मुब्तदिआ, उनकी वजह से ये आम जमहूर मुसलमानों से अलग हैं। यानी ये तासुर देने की कोशिश की कि अहले सुन्नत व जमात बरेलवी ये कोई नया फ़िरका है और उनके अक़ायद और इनके अमाल ये बिल्कुल आम जमहूर मुसलमानों से अलग थलग हैं, जबकि ये बिल्कुल एक हकीकत का सरी इनकार है। अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के अक़ायद और अमाल बिहम्दिल्लाह ताला वही हैं जो कुरान और सुन्नत, सहाबा अहले बैत और उम्मत के असलाफ़ और उन माजी करीब के वो असलाफ़ जिनको देवबंदी भी मानते हैं, उन असलाफ़ से भी हमारे वो अक़ायद व नज़रियात और अमाल बिहम्दिल्लाह ताला साबित हैं। जबकि हकीकत यह है कि देवबंदी अकाबिर और इनके असलाफ़ और इनके पेशवा और इनके मुक़्तदा जिनकी ये पैरवी करते हैं और जिनकी वजह से मकतब फ़िक्र देवबंद वजूद में आया, उनके अक़ायद वो हैं कि जिनको ये कुरान और सुन्नत से और असलाफ़ से साबित नहीं कर सकते। इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे के तर्जमान हैं, और इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हीं अफ़कार और नज़रियात की इशाअत की है जो हमारे असलाफ़, अकाबिर और उम्मत के अहले सुन्नत व जमात के उलमा और औलिया अल्लाह के अक़ायद व नज़रियात हैं, और उसी पर वो कारबंद रहे। और देवबंदी मकतब फ़िक्र से पहले जो मुसलमान सुन्नियों के अक़ायद थे, बिहम्दिल्लाह ताला वो अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के वही अक़ायद हैं। इस पर मैं चंद हवाला जात अहले सुन्नत व जमात के मुखालिफिन, बरेलवियों के मुखालिफिन ही के देना चाहता हूँ। ये एक मारूफ़ किताब है वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन के चोटी के उनके आलिम एहसान इलाही ज़हीर की अल बरेलविया। इसके सफ़ा नंबर 21 पर मुक़द्दिमा में एहसान इलाही ज़हीर ने लिखा है कि इस गिरोह के अक़ायद बाज़ दूसरे इस्लामी मुल्कों में तसव्वुफ़ के नाम पर राइज हैं। बरेलवियों के जो अक़ायद हैं, ये अक़ायद बाज़ दूसरे इस्लामी ममालिक के अंदर वो तसव्वुफ़ के नाम से राइज हैं। ये शमए तौहीद है,
सनाउल्ला अमृतसरी की किताब सफ़ा नंबर 63 पर सनाउल्ला अमृतसरी ने लिखा, अमृतसर में मुस्लिम आबादी गैर मुस्लिम आबादी हिंदू व सिख वगैरह के मुसावी है। 80 साल पहले करीबन सब मुसलमान इसी ख्याल के थे जिनको आजकल बरेलवी हनफी के नाम से पुकारा जाता है। यानी पहले जो सुन्नी मुसलमान थे वो उनके वही अकायद हैं जो बरेलवियों के अकायद हैं और बरेलवियों के वही अकायद हैं जो पहले से चले आ रहे हैं सुन्नी मुसलमानों के अकायद हैं। ये मौजे कौसर शेख इकराम की किताब है। इसके सफ़ा नंबर 70 पर लिखा है कि मौलवी अहमद रज़ा खान नाम, उन्होंने कोई 50 के करीब किताबें मुख्तलिफ नज़ाई और इल्मी मबाहिस पर लिखी और नहायत शिद्दत से कदीम हनफी तरीक़ों की हिमायत की। इसी तरह सलमान नदवी ने अपनी किताब हयात शिबली के सफ़ा नंबर 46 पर लिखा, तीसरा फरीक वो था जो शिद्दत के साथ अपनी रविश पर कायम रहा और अपने आप को अहले सुन्नत कहता रहा। इस गिरोह के पेशवा ज़्यादातर बरेली और बदायून के उलमा थे। जो शिद्दत के साथ उसी पुरानी रविश पर कायम रहा वो बरेली के उलमा थे और बदायून के उलमा थे। बिहम्दिल्लाह ताला यह अहले सुन्नत व जमात बरेलियों के मुखालिफिन के हवाला जहां से ये बात साबित होती है कि इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने असलाफ से रूगर्दानी नहीं की और ना उन्होंने कोई नया मज़हब कायम किया है, बल्कि जमहूर मुसलमानों के जो अहले सुन्नत व जमात के जो अकायद थे उन्हीं अकायद की तर्जमानी इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की है। अब आ जाए देवबंदी अकाबिर जो हैं, देवबंदी जिनको अपना पेशवा मानते हैं, जहाँ से देवबंदियत का आगाज़ होता है इनके अकायद नज़रियात का, वो इनके पेशवा उनके अकायद नज़रियात क्या थे और उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए, ये इमदादुल मुश्ताक है अशरफ अली थानवी की किताब। इसमें अशरफ अली थानवी इस्माइल देलवी के बारे में सफ़ा नंबर 82 पे लिखा कि मौलवी इस्माइल शहीद मोहित थे, चूँकि मुहक्किक थे, चंद मसाइल में इख्तलाफ किया और मसला के पीरान खुद मिसल शेख वलीउल्लाह वगैरह पर इनकार फरमाया। यानी जो शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली का मसलक था उस मसलक से मुनहरिफ होने वाला कौन है? इस्माइल देलवी। और इस्माइल देलवी ये देवबंदियों के अकाबिर में शामिल है, देवबंदियों के मुक्तदा और पेशवा के अंदर आता है। और यही इस्माइल देलवी है जिसने अपना जो फ़िरका है नया अलाउंस किया। ये किताब है हयात तय्यबा। इसके सफ़ा नंबर 310 पे लिखा है कि मौलवी इस्माइल जो हिंदुस्तान में फ़िरका मुवहदिया का बानी है, फ़िरके का बानी मौलवी इस्माइल देलवी है। और ये बरेलवियत के सफ़ा नंबर 197 पे इसान ज़ही ने लिखा है कि इस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले वहाबी तहरीक के सरखेल शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को निशाना बनाया। वहाबी तहरीक के सरखेल यानी एहसान इलाही ज़ही ने भी बाना, मिर्ज़ा हैरत देलवी ने भी बाना और इस पर कई हवालाजात पेश की जा सकते हैं कि इनके फ़िरके का बानी इस्माइल देलवी है जिसने अपने अकाबिर और अपने असलाफ के अकायद नज़रिया से इन्हिराफ किया। बिहम्दिल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात बरेलवी ये कोई नया फ़िरका नहीं, ये कोई नया नज़रिया और अक़ीदा नहीं। अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मकतब फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह को मानने वाले, इनके अकायद नज़रियात वही हैं जो उन असलाफ के अकायद नज़रियात हैं जिनको देवबंदी भी मानते हैं कि ये मुसलमान शख्सियत है, लेकिन देवबंदियत का उनके अकायद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब तकी उस्मानी साहब लिखते हैं, फ़मिन अक़ाइदिहिम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आलिमुल लिल ग़ैब। बरेलवियों के अकायद में से एक अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आलिमुल ग़ैब हैं व मुत्तलिउन अला जमीइ मा कान व मा यकून, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जमी मा कान व मा यकून यानी जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होगा उस पर मुत्तले हैं। व अन्ना रूहहु शरीफा मुतसर्रिफ़तुन फ़िन्नास बिन्नफ़इ व दरर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रूह शरीफा वो नफ़ा और दरर के एतबार से लोगों के अंदर तसर्रुफ़ करती है। ये बरेलवियों के अकायद में से है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हमारा ये बिहम्दिल्लाह ताला अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को वाफ़िर और कसीर उलूम ग़ैबिया अता फ़रमाए हैं।
लेकिन देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह के दिए बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म नहीं जानते, अल्लाह के देने से, अल्लाह के अता करने से जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है वो अलल इत्तिलाक आलिमुल गैब का इतलाक करना ये दुरुस्त नहीं है, ये जायज़ नहीं है। इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 29 के सफ़ा नंबर 405 पे लिखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़तअन बेशुमार ग़ुयूब वमा काना वमा यकून के आलिम हैं, मगर आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को कहा जाएगा। जिस तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़तअन इज़्ज़त व जलालत वाले हैं, तमाम आलम में उनके बराबर कोई अजीज़ व जलील है ना हो सकता है, मगर मोहम्मद अज़्ज़ा व जल्ला कहना जायज़ नहीं, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाफ़िर व कसीर उलूम गैबिय्या अता फ़रमाए हैं। और हुज़ूर अल्लाह की अता से गैब का इल्म जानते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना, ये इसका इतलाक़ करना अलल इतलाक़ जायज़ नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस गैब का इल्म जानते हैं अल्लाह की अता से। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इल्म है, अल इल्मु ज़ातियुन मुख्तस्सुम बिल मौला सुब्हानहु व तआला ला युमकिनु लिगैरिही वमन अस्बत शैय्यन मिन्हु वलो अदना मिन ज़र्रतिन लिअहदिन मिनल आलमीन फ़क़द कफ़र व अशरका। ये जिल्द नंबर 29 के सफ़ा नंबर 436 पर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि इल्म ज़ाती अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से ख़ास है, उसके गैर के लिए मुहाल है। जो इसमें से कोई चीज़ अगरचे एक ज़र्रा से कमतर गैर खुदा के लिए माने, वो यकीनन काफिर व मुशरिक है। जो इल्म ज़ाती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, वो अल्लाह ताला के अलावा किसी और के लिए माने, वो काफिर है, मुशरिक है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म ज़ाती को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं मानते, बल्कि अल्लाह ताला ने जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म अता किया है, हुजूर के लिए अताई इल्म गैब मानते हैं। और हुजूर का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं है। इमाम अहले सुन्नत सफ़ा नंबर 450 जिल्द 29 फतावा रज़विया की लिखते हैं, बिला शुबा गैर खुदा का इल्म मालूमात इलाहिया को हावी नहीं हो सकता। मुसावी दरकनार तमाम अव्वलीनों आखिरीनों अम्बियाओ मुरसलीनों मलाइकाओ मुकर्रबीन सब के उलूम मिलकर उलूम इलाहिया से वो निस्बत नहीं रख सकते जो करोड़ा करोड़ समंदरों से एक ज़रा सी बूंद के करोड़वें हिस्से को, कि वो तमाम समंदर और ये बूंद का करोड़वां हिस्सा दोनों मुतनाही हैं, और मुतनाही को मुतनाही से निस्बत ज़रूर है। बेखिलाफ उलूम इलाहिया कि गैर मुतनाही दर गैर मुतनाही हैं, और मखलूक के उलूम अगरचे अर्शो फर्श शर्क़ो गरब व जुमला कायनात आज रोज़े अव्वल त रोज़े आखिर को मुहीत हो जाएं, आखिर मुतनाही हैं कि अर्शो फर्श दो हदें हैं, रोज़े अव्वल व रोज़े आखिर दो हदें हैं, और जो कुछ दो हदों के अंदर हो सब मुतनाही है। तो फरमाते हैं कि सारी मखलूक का इल्म इकट्ठा होकर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म के मुकाबले में उसकी कोई निस्बत नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म जो है वो गैर मुतनाही है और मखलूक का इल्म मुतनाही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए जो इल्म हम मानते हैं वो इल्म क्या, वो इल्म अताई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से। और इतनी बात देवबंदी उलमा ने भी अपनी किताबों में तस्लीम की। ये मुर्तज़ा हसन दरबंगी चांदपुरी की किताब है रसाइल चांदपुरी, इसमें सफ़ा नंबर 123 पर देवबंदी मुनाज़िर मुर्तज़ा हसन चांदपुरी लिखता है, बयान बाला से ये साबित हो गया कि सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब हासिल है, ना उसमें गुफ्तगू है ना यहाँ हो सकती है। और सफ़ा नंबर 115 पे लिखा, हिफ्ज़ुल ईमान में इस अमर को तस्लीम किया गया है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब बइताई इलाही हासिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से गैब का इल्म है। और अशरफ अली थानवी अपनी किताब इमदादुल मुश्ताक के सफ़ा नंबर
79 पे अपने पीर मुर्शिद के हवाले से लिखता है, फरमाया लोग कहते हैं कि इल्म गैब अंबिया और औलिया को नहीं होता। मैं कहता हूँ कि अहले हक जिस तरफ नज़र करते हैं दरियाफ्त व इदराक गैबात का उनको होता है। असल में ये इल्म हक है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुदैबिया व हज़रत आयशा के मामला से ख़बर न थी, इसको दलील अपने दावे की समझते हैं। ये गलत है क्योंकि इल्म के वास्ते तवज्जो ज़रूरी है। देवबंदियों के पेशवा और देवबंदियों के पीर व मुर्शिद भी इस बात को मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला मजदुल करीम ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावतु तस्लीमात को गैब का इल्म अता किया है। मुर्तज़ा हसन चांदपुरी दरभंगी ने भी इस बात को तस्लीम किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह के अता करने से गैब का इल्म है। और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो अक़ीदा इल्म गैब के हवाले से बयान किया आपकी किताबों के अंदर, और आपकी जो वो सैकड़ों सफ़ात के ऊपर जो आपने तहरीरें लिखी हैं उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो इल्म गैब हम मानते हैं वो अल्लाह की अता से मानते हैं। अब तकी उस्मानी साहब ने ये बात लिख के तो कहा कि व अन्ना इमामहुम अश-शेख अहमद रज़ा खान अल बरेलवी नशर फतवा तकफीर दिद्द उलमा देवबंद हत्ता क़ाल मन लम युकफ़िरहुम फ़हुवा काफ़िरुन। कहा कि उलमा देवबंद के ख़िलाफ़ अहमद रज़ा बरेलवी ने एक फ़तवा नशर किया और ये कहा कि जो इनको काफिर ना माने वो काफिर है। और उसकी वजह और इल्लत बयान करते हुए तकी उस्मानी साहब लिखते हैं वज़ालिका लिअन्नहुम नक़दू हाज़िहिल अक़ाइद। अहमद रज़ा खां बरेलवी ने उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ ये फतवा क्यों दिया? इसलिए कि नक़दू हाज़िहिल अक़ाइद, क्योंकि उलमाए देवबंद ने अहमद रज़ा बरेलवी के इन अक़ाइद के ऊपर नक़द किया। ये कितनी बड़ी ख़यानत है, ये कितनी बड़ी धोखाधही है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला के हवाले से ये बात अरबी के अंदर तकी उस्मानी ने लिखी कि मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी ने इसलिए उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ कुफर का फतवा दिया है क्योंकि उलमाए देवबंद ने अहमद रज़ा बरेलवी के इन अक़ायद के ऊपर नक़द किया। किन अक़ायद के ऊपर? जो पीछे अक़ायद बयान कर दिए इल्म गैब के हवाले से। जबकि ये बात एक बहुत बड़ी बददियानती है, एक ख़यानत है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने गोया के नऊज़ुबिल्लाह इस बुनियाद पे कुफर का फतवा दिया है कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए इल्म मा काना मा यकून नहीं मानते, इसलिए फतवा दिया है। जबकि खुद इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इल्म गैब के हवाले से जो हमारा अकीदा है उसकी इख्तिलाफी हुदूद को बयान करते हुए जो है वो जब अक़साम बयान की हैं तो वहाँ वाज़े कर दिया कि किन मसाइल की वजह से और किन अकायद के इनकार की वजह से कुफर का फतवा आएगा, किन की वजह से गुमराही का आएगा और किन की वजह से ना गुमराही का फतवा आता है, ना कुफर का आता है, ना तफसीक होती है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मसाइल की तीन किस्में हैं। एक वो हैं कि जिनका ताल्लुक ज़रूरियत दीन के साथ है, एक वो हैं कि जिनका ताल्लुक ज़रूरियत अहले सुन्नत के साथ है। जो ज़रूरियत दीन का इनकार करेगा उस पर कुफर का हुक्म आएगा और जो ज़रूरियत अहले सुन्नत का इनकार करेगा उस पर गुमराही का हुक्म आएगा। और एक वो किस्म है कि जो ना ज़रूरियत दीन में से है ना ज़रूरियत अहले सुन्नत में से है, तीसरी किस्म है जिसमें खुद उलमा अहले सुन्नत मुख्तलिफ हैं, तो उसके इनकार पर ना तकफीर होती है, ना तदलील होती है, ना तफसीक होती है। यह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 29 मेरे हाथ में है, इसका सफ़ा नंबर 413, 14 और 15 पे आपने पूरी तफसील बयान फरमाई और इल्म गैब के हवाले से 12 अक़साम बयान की और लिखा कि इन 12 में से जो पहली 5 अक़साम हैं ये किस्में अव्वल हुई, यानी ये वो किस्में हैं कि जो इसका इनकार करे इतने का वो काफिर है। और फिर 6 और 7 नंबर किस्म बयान फरमा के कहा कि जो इसका इनकार करें वो बद मज़हब और खाइब व खासर गुमराह है। और अगली जो 5 हैं 12 में से नंबर 8, 9, 10, 11, 12 वो सुनने फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तायीन वक्त क़यामत का भी इल्म मिला। हुजूर को बिला इस्तिस्ना जमी जुज़ियात खम्स का इल्म है। नंबर 10 जुमला मकरूनात कलमो मकतूबात लौह बिल जुमला रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक तमाम मा काना व मा यकून मुंदरजा लौहे महफूज और इससे बहुत ज़ायद का इल्म है जिसमें मावराए क़यामत तो जुमला अफराद खम्स दाखिल
और दरबारा क़यामत अगर साबित हो कि इसकी तायीन वक्त भी दर्जे लो है तो उसे भी शामिल, वरना दोनों एहतमाल हासिल। नंबर 11, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हकीकत रूह का भी इल्म है। नंबर 12, जुमला मुतशाबिहात कुरानिया का भी इल्म है। ये पांचों मसाइल किस्में सिवम से हैं कि इनमें खुद उलमाओ आइमा अहले सुन्नत मुख्तलिफ रहे हैं, जिसका बयान बेआउन ही ताला अनकरीब वाज़ेह होगा। इनमें मुस्बितो नाफी किसी पर माअज़ल्लाह कुफर किया माना दलाल या फिस्क का भी हुक्म नहीं हो सकता। ये जो पांचों किस्में आखिर में बयान की हैं, जिनको मैंने पढ़ के सुना दिया, इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह फरमाते हैं जो इनमें इख्तलाफ करता है उसको काफिर कहना तो दूर की बात, हम उसको गुमराह भी नहीं कहते, हम उसको फासिक भी नहीं कहते। इस बुनियाद पे कि जो सिर्फ इतनी इल्मी अबहास की बुनियाद पे इन पांचों जो आखिरी किस्में हैं उनमें इख्तलाफ रखता है। और तकी उस्मानी साहब ने जो इबारत लिखी है उस इबारत से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वज़ालिका लिअन्नहुम नक़दू हाज़िल अक़ाइद, क्योंकि उलमाए देवबंद ने अहमद रज़ा बरेलवी साहब के इन अक़ाइद के ऊपर नक़द किया, तो इसलिए अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने उलमाए देवबंद को काफिर करार दिया। वक़ालू, और उलमाए देवबंद ने यह कहा, इन्ना इल्मुल ग़ैबी सिफ़तुल्लाह सुब्हानहु व तआला ला युशारिकुहु अहदुन फ़ीहा, कि इल्म गैब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है तो इसको किसी के अंदर शरीक नहीं किया जा सकता, इसमें कोई शरीक नहीं हो सकता। वलाकिन्नहु सुब्हानहु व तआला यत्तलिउ रुसुलहु अला मन यशाउ मिन अंबाइल ग़ैबी, हाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रसूलों में से जो अपने रसूलों को गैब की ख़बरों के ऊपर मुत्तले फरमाता है। तो लिहाजा चूँकि उलमाए देवबंद ने अहमद रज़ा बरेलवी साहब के इन अक़ाइद के ऊपर नक़द किया तो इस बुनियाद पे अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने उलमाए देवबंद को काफिर करार दिया, जबकि ये इबारत जो है वो एक बहुत बड़ी बददियानती है, ख़यानत है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अकाबिर देवबंद के ऊपर जो फतवा कुफ्र दिया और उनकी तकफीर की है वो इस बुनियाद पे है कि उन्होंने अपनी किताबों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की गुस्ताखी और बेअदबी की। अपनी किताबों के अंदर वो इबारात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में लिखी हैं कि जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरी गुस्ताखी और सरी तौहीन है। उनमें से चंद इबारत मैं आपके सामने रखता हूँ। ये किताब है हिफ्ज़ुल ईमान, इसके सफ़ा नंबर 13 पर अशरफ अली थानवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम गैबिया के हवाले से एक निहायत गुस्साखाना इबारत लिखी और कहा कि अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ़त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैदो अमर बल्कि हर सभी बच्चा व मजनून पागल बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। नाउज़ बिल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब शरीफ को जानवरों पागलों के इल्म के साथ तशबीह दे के थानवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब शरीफ की तौहीन की, गुस्साखी का इर्तिकाब किया और इस इबारत के ऊपर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुफर का फतवा दिया और इसी कुफर के फतवे की तस्दीक पर उलमाए हरमैन तय्यबैन ने की और 350 हिंदुस्तान के उलमा ने तस्दीक की कि बेशक ये जो कुफर का फतवा दिया गया है और जिस इबारत को कुफरिया करार दिया गया है बेशक ये कुफरिया इबारत है और जो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह का फतवा है वो बिल्कुल बरहक है। इसी तरह ये देवबंदी खलील अम्बैठवी की किताब है बराहीन कातिया के सफ़ा नंबर 55 पर खलील अम्बैठवी सहारनपुरी ने लिखा कि अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम को खिलाफ नसूस क़तइया के बिला दलील महज क़यास फासिदा से साबित करना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान व मलकुल मौत को ये वुसअत नस से साबित हुई, फ़ख्र आलम की वुसअत इल्म की कौन सी नस क़तई है कि जिससे तमाम नसूस को रद्द करके एक शिरक साबित करता है। नाउज़ बिल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम वाफ़िरा कसीरा से शैतान के इल्म को ज़्यादा माना। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब शरीफ की खलील अम्बैठवी ने गुस्साखी और तौहीन का इर्तिकाब किया। और इसके अलावा
उलमाए देवबंद के मुक्तदा और पेशवा कासिम ननौतवी, जिन्हें बानी दारुल देवबंद कहा जाता है, अपनी किताब तहज़ीरुन नास के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के हवाले से जो इबारत लिखते हैं, उस इबारत के ऊपर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने कुफर का फतवा दिया। कासिम ननौतवी अपनी किताब तहज़ीरुन नास के बिल्कुल आगाज़ इब्तिदा में खुतबा में लिखता है कि बाद हम्दो सलात के कबल अर्ज़ जवाब ये गुजारिश है कि अव्वल माना ख़ातमुन नबिय्यीन मालूम करने चाहिए ताकि फ़हम जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातम होना बई माना है कि आपका ज़माना अम्बिया साबिक़ के ज़माना के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़मानी में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। मुसलमानों का हर पीरो जवान, मर्द औरत, आलिम व गैर आलिम, हर मुसलमान जानता है कि ख़ातमुन नबिय्यीन के माना है आखिरी नबी। लेकिन कासिम ननौतवी ने अपनी इस इबारत के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ातमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी होने को अवाम का ख्याल करार दिया, जबकि ये मुसलमानों का कतई हतमी समई जज़मी अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है और इसका माना है आखिरी नबी। लेकिन कासिम ननौतवी ने इस आखिरी नबी वाले माना को अवाम का ख्याल करार दिया, नऊज़ बिल्लाह तआला। और उसके मुकाबले में अहले फ़हम के बारे में ये लिखा कि अहले फ़हम जानते हैं कि बिज़ात इसमें कुछ फजीलत नऊज़ बिल्लाह तआला नहीं है, इसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबुज़्ज़मानी का इनकार कासिम ननौतवी बानी दारुल देवबंद ने किया। और इसी किताब के सफ़ा नंबर 65 पर जाके लिखा, बल्कि अगर बिलफ़र्ज़ आपके ज़माने में भी कहीं और को नबी हो, जब भी आपका ख़ातम होना बदस्तूर बाकी रहता है। और सफ़ा नंबर 85 पे जाके लिखा कि बल्कि अगर बिलफ़र्ज़ बाज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमीत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। इन इबारात के ऊपर और इन किताबों के मुसद्दिकीन और तस्दीक़ात करने वाले, जिस तरह के गंगोई ने अम्बैटवी की किताब बराहीन काता की तस्दीक की, और इसके अलावा इन इबारत को सही जानकर इनकी तस्दीकात करने वाले और इनको दुरुस्त कहने वाले, उन पर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतवा दिया। और बेशक उस फतवे की तायीद उलमाए हरमैन तय्यबैन ने की और पौने 300 उलमाए हिंद ने उसकी तस्दीक की। ये फतवा जो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने उलमाए देवबंद के खिलाफ दिया है, वो इन कुफरिया और गुस्ताखाना इबारात की वजह से दिया है। और तकी उस्मानी साहब ये तासुर दे रहे हैं कि मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी साहब के जो अकायद इल्म गैब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से चूँकि उलमाए देवबंद ने उस पर नक़द किया, तो अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने इसकी वजह से उलमाए देवबंद के खिलाफ फतवा दिया। जबकि इनके अपने उलमा ने इस बात को लिखा है कि जो असल बरेलवी और देवबंदियों के माबैन असल नज़ा है वो ये फ्रूई मसाइल नहीं है। उलमाए देवबंद ने इस बात को वजाहत के साथ लिखा है। ये फैसला कुन मुनाजरे मेरे हाथ में मौजूद है, मंजूर नुमानी के जो मुनाजरे हैं उसको जमा किया गया है। और इस किताब के सफ़ा नंबर 300 पर लिखा है कि शायद बहुत से लोग नावाकफ़ी से ये समझते हों कि मिलाद व क़याम, उर्स व कवाली, फातिहा, तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी वगैरह रसूम के जायज़ व नजायज़ और बिदअत व गैर बिदअत होने के बारे में मुसलमानों के मुख्तलिफ़ तबक़ों में जो नज़रियाती इख्तलाफ है, यही दरअसल देवबंदी व बरेलवी इख्तलाफ है। मगर ये समझना सही नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के दरमियान इन मसाइल में ये इख्तलाफ तो उस वक्त से है जबकि देवबंद का मदरसा कायम भी नहीं हुआ था और मौलवी अहमद रज़ा खान साहब पैदा भी नहीं हुए थे। इसलिए इन मसाइल के इख्तलाफ को देवबंदी बरेलवी इख्तलाफ नहीं कहा जा सकता। अलावा अजीम, इन मसाइल की हैसियत किसी फरीक के नज़दीक भी ऐसी नहीं है कि इनके मानने ना मानने की वजह से किसी को काफिर या अहले सुन्नत से खारिज कहा जा सके। यही वजह है कि मौलवी अहमद रज़ा खान साहब और इनकी ख़ास ज़ुर्रियत के अलावा हिंदुस्तान के बहुत से उलमा और बहुत से इल्मी हलके ऐसे हैं जिनकी तहकीक और राय इन मसाइल में उलमाए देवबंद की तहकीक से मुख्तलिफ है, मगर इसके बावजूद उनमें से कोई भी दूसरे की तकफ़ीर या तफसीक नहीं करता। तो ख़ुद देवबंदी उलमा इस बात को मानते हैं कि जो असल वजह है वो तकफ़ीर और तदलील की ये असल वजह नहीं है। असल वजह तकफ़ीर और तदलील की क्या है? उलमाए देवबंद की गुस्ताखाना और कुफरिया इबारात, जिनकी वजह से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी तकफ़ीर की है। तकी उस्मानी साहब लिखते हैं, वमिन आमालिहिमिल मुब्तदिआ अन्नहुम यहतफिलून बिआयादिन लम तस्बुत मिनल कुरआन व सुन्नह। कहते हैं कि इनके अमाल मुब्तदिआ यानी बिदअती अमाल में से जो बरेलवी बिदअती अमल करते हैं उनमें से एक ये है कि ये
ईद मिलादुन नबी की महफिलें से जाते हैं, महफिलें करते हैं जो कि कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। व मा ज़ालिका यअतक़िदूनहा मुस्तहब्बा, इसके बावजूद ये मिलाद की महफिलों को मुस्तहब करार देते हैं जो कि कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी चीज़ का सराहत के साथ कुरान और सुन्नत से साबित होना ही किसी अमल के मुस्तहब होने की दलील है, या कि मुस्तहब होने के लिए इससे नीचे वाला क्राइटेरिया भी पूरा हो जाए तो मुस्तहब साबित हो जाएगा। इस पर मैं एक हवाला अशरफ अली थानवी की किताब बवादिर नवादिर से तकी उस्मानी साहब को दूंगा। ये बवादिर नवादिर है तकी उस्मानी के रूहानी पेशवा अशरफ अली थानवी, सफ़ा 777 पे लिखते हैं सुम्मिया मुस्तहब्बन, मुस्तहब को मुस्तहब क्यों कहते हैं, बेइतिबार अन्नहु अहब्बहु उलमाउना। थानवी साहब लिखते हैं कि किसी अमल के मुस्तहब होने को मुस्तहब इसलिए कहा जाता है कि उसको उलमा ने पसंद किया है। तो जिसको उलमा पसंद करें, किसी चीज़ को उलमा का पसंद करना उसके मुस्तहब होने की दलील है। सराहतन कुरान और सुन्नत से उसका सबूत ना भी हो, उलमा जिसको पसंद करें वो मुस्तहब है। ये थानवी साहब तारीफ कर रहे हैं। तकी उस्मानी साहब का ये कहना कि ये बरेलवी महफिल मिलाद को मुस्तहब कहते हैं बावजूद इसके कुरान और सुन्नत से साबित नहीं, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम कुरान और सुन्नत से साबित करते हैं। अगर हम महफिल मिलाद को और मिलाद पाक के जिक्र करने को, महफिल सजाने को मर्तबा इतलाक में देखें तो मर्तबा इतलाक में सुन्नत है। हाँ, मर्तबा फर्दियत में देखें तो मुस्तहब है। उस हैयत कज़ाइया के साथ तिलावत हो, नात हो, जिक्र बयान हो, दुरूद व सलाम हो और उसके जो लवाज़मात के साथ महफिल की जाती है, हम उसको मर्तबा फर्दियत में मुस्तहब समझते हैं और मर्तबा इतलाक में महफिल मिलाद को हम बिहम्दिल्लाह ताला सुन्नत से साबित करते हैं और उसको सुन्नत समझते हैं। और यही बात थानवी ने अपनी किताब के अंदर बवादिर नवादिर के अंदर लिखी है। तो महज उलमा का किसी चीज़ को पसंद करना ही उसके मुस्तहब होने की दलील लिखा और उसकी तारीफ़ की, डेफिनेशन की है। अब हम अगर महफिल मिलाद को देखें तो बेहम्दुलिल्लाह ताला अरब व अजम के अंदर आप नहीं 100 साल पहले, 200 साल पहले भी आप इस पर 20 हवालाजात पेश की जा सकते हैं, उलमा देवबंद के हवालाजात पेश किए जा सकते हैं। अशरफ अली थानवी का खुद महफिल मिलाद में शरीक होना साबित किया जा सकता है। ये किताबें बड़ी पढ़ी, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मौजू नहीं है, मैं सिर्फ इशारतन कर रहा हूँ बात। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो उलमा देवबंद के पीर व मुर्शिद हैं, वो महफिल मिलाद में न सिर्फ शरीक होते हैं बल्कि क़याम में कहते हैं मुझे उसमें लज्जत आती है और उसमें मुझे जो ना वो ज़ौक़ पैदा होता है। शाह वलील्लाह मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह की फ्यूज़ुल हरमैन शरीफ़ैन उठाकर देख लें, महफिल मिलाद में शाह वलील्लाह मुहद्दिस दिल्ली का शामिल होना उसमें साबित है। अशरफ अली थानवी का मिलाद की महफिलों में जाना जो है उसका सबूत देवबंदी किताबों के अंदर मौजूद है। तो उस्मानी साहब लिखते हैं, तकी उस्मानी साहब, बलकद युआमिलूनहा मुआमलतल वाजिबाति मिनन नकीर शदीद अला मन ला युशारिकुम फिहा, जो महफिल मिलाद में शरीक नहीं होते उन पर ये शदीद नकीर करते हैं और इनका नकीर करना जो है वो गोया कि मिलाद की महफिल के वाजिब होने का उसके साथ मामला करते हैं, जबकि ये बात गलत है। हम जो है वो मर्तबा फ़र्दियत में वाजिब नहीं समझते, हाँ मर्तबा इतलाक में उसको सुन्नत समझते हैं। कोई शरीक नहीं होता तो कितने लोग हैं जो महफिल मिलाद में शरीक नहीं होते। हाँ, नकीर उन पर होती है जो महफिल मिलाद करने और महफिल मिलाद सजाने की वजह से मुसलमानों को बिदाती कहते हैं, हम उन पर नकीर करते हैं। वकज़ालिका इख्तरऊ तक़लीद इंद मौत अहदिन मिस्ल अन यक़ूम अहलुल मय्यिति बिदअवतिन नास फिल यौम सालिस वल आशिर वल अर्बईन बाद वफ़ाति मूरिसिहिम। कहते हैं कि इन्होंने कुछ और भी बातें गढ़ी हुई हैं, उनमें से यह है कि इनका कोई शख्स फौत हो जाता है तो ये अहले मय्यत लोगों को दावत देते हैं तीजे की, 10वें की और 40वें की, अपने मैयत के फौत होने के बाद ये दावत देते हैं। तो चूँकि दावत फौतीदगी के मौके पर ये ममनू है, नाजायज़ है, तो ये इनकी बिदआत में से है, ये इख्तराआत में से है, बरेलवी फ़िरक़े या बिदतें अपनी तरफ से गढ़ी हुई हैं। अब इस मसले को समझ लीजिए, यहाँ तक ताआम मैयत का ताल्लुक़ है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद ज़ाक़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़तावा रज़विया शरीफ में इस मसले को बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया। ये मेरे हाथ में फ़तावा रज़विया की जिल्द नंबर 9 है और सफ़ा नंबर 614। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ताआम 3 किस्म है। एक वो कि अवाम अय्याम मौत में बतौर दावत करते हैं,
ये नाजायज़ व ममनू है। लिअन्न दावत इन्नमा शुरिअत फी सुरूरी ला फी शुरूर, इसलिए कि दावत को शरीयत ने खुशी में रखा है, गमी में नहीं। तो अगर किसी की फौतीदगी के मौके पर अहले खाना दावत करते हैं, दावत देते हैं लोगों को खाने की, तो ये नाजायज़ है, ममनू है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया। और दूसरा फरमाते हैं, दूसरे वो ताम कि अपने अमवात को इसाले सवाब के लिए बनियत तसद्दुक किया जाता है, फ़ुक़रा उसके लिए अहक हैं, अगनिया को ना चाहिए। यानी ज़्यादा हक़ ये है कि जो बनियत तसद्दुक जो इसाले सवाब के लिए किया जाता है उसमें ज़्यादा हक़ गरीबों का है, फ़कीरों का है, उनको दिया जाए, और अगनिया वो ना खाएँ। तीसरे वो ताम के नुज़ूर अरवाह तय्यबा हज़रात अम्बिया व औलिया अलैहिमुस्सलातो वस्सना किया जाता है, और फ़ुक़रा व अगनिया सब को बतौर तबर्रुक दिया जाता है। ये सब को बिला तकल्लुफ़ रवा है और वो ज़रूर बाइस बरकत है। और सफ़ा नंबर 672 पे लिखते हैं सवाल का जवाब। सवाल ये है कि क्या फरमाते हैं उलमा दीन इस मसला में कि मैयत के घर का खाना जो अहले मैयत सिवम तक बतौर मेहमानी के पकाते हैं और सिवम के चनों बताशों का लेना कैसा है। तो जवाब फरमाते हैं कि मैयत के घर का वो खाना तो अलबत्ता बिलाशुबा नाजायज़ है, जैसा कि फ़कीर ने अपने फतवा में मुफस्सलन बयान किया। और सिवम के चने बताशे के बगर्ज़ मेहमानी नहीं मंगाए जाते, बल्कि सवाब पहुँचाने के क़स्द से होते हैं। ये उस हुक्म में दाखिल नहीं, ना मेरे इस फतवे में उनकी निस्बत कुछ ज़िक्र है। ये अगर मालिक ने सिर्फ मोहताजों के देने के लिए मंगाए और यही इसकी नीयत है, तो गनी को उनका भी लेना नाजायज़ है। और अगर उसने हाजरीन पर तकसीम के लिए मंगाए, तो अगर गनी भी ले ले तो गुनाहगार ना होगा। और यहाँ बहुक्म उर्फ व रवाज आम हुक्म यही है कि वो ख़ास मसाकीन के लिए नहीं होते, तो गनी को भी लेना नाजायज़ नहीं, अगरचे एहतराज़ ज़्यादा पसंदीदा और इसी पर हमेशा से इस फ़कीर का अमल है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मसला की तकसीम बयान कर दी कि ताआम मैयत का हुक्म क्या है। अब तकी उस्मानी का ये कहना कि ये तीजे 10वें और 40वें की महफ़िलें इसाले सवाब की करते हैं और उसमें मैयत के घर का खाना होता है और उसमें मैयत के लोग जो हैं वो दावत करते हैं, ये भी एक समझने के एक मुगालता देने वाली बात है। व अन यसना लहुम तआमन मन लम यफ़अल ज़ालिका फ़इन्नहु यलामु अशद्दल मुलामती वमा इला ज़ालिका मिनल बिदआतिल कसीरा। कहते हैं कि जो मैयत की तरफ से खाना नहीं पकाता और ऐसा नहीं करता तो उसको मुलामत करते हैं और उसकी मज़म्मत करते हैं, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बिहम्दिल्लाह ताला अपना मौक़िफ़ इस मसला में वाज़ेह कर दिया है। देवबंदियों के साथ जो हमारे अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के जो मरकज़ी और बुनियादी इख्तलाफ़ात में से वो है इनके उलमाए देवबंद, इनके अकाबिर की कुफरिया गुस्साखाना इबारत, जिनके ऊपर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया और हरमैन तय्यबैन और हिंदुस्तान के जो वो कसीर उलमा ने उसकी तस्दीकात की हैं। लिहाजा फतावा उस्मानी की पहली जिल्द के अंदर तकी उस्मानी साहब ने जो फतवा लिख के बरेलवियों के हवाले से एक मुगालता देने की कोशिश की है और लोगों की आंखों में मट्टी और धूल झोंकने की कोशिश की है, उस पर बिहम्दिल्लाह ताला हमने तफसील के साथ कलाम कर दिया है।